हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के बीच प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आज हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अभी तो हम लोग क्या किए कि अवतल दर्पण में प्रकाश को लाए, जो अवतल दर्पण में जो पॉइंट हमें उपस्थित था, जैसे फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष। अब हम प्रधान अक्ष के सामने यानी दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखेंगे। इसके कहता है कि किसी भी दर्पण के सामने यदि हम स्थान बदलते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बदलता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो उसमें पहला है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो। जब कहता क्या कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अवतल दर्पण के बारे में अभी पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर हम लोग वस्तु को रख रख कर देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब यानी वस्तु का आकार क्या है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है। हम उन सभी चीजों का आज क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला क्या है, ध्रुव पर। चलिए, जैसे ये हमारा क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। अब हमने क्या किया इसमें, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, फोकस है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। अब बच्चों क्या कह रहा है कि वस्तु कहां पर है, आपका ध्रुव पर, इस पर है। आप जब जानते हैं कि कोई भी वस्तु, मान के चलो यहां पर क्या है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। अब आप जानते हैं कि किसी भी दर्पण पर यदि हम वस्तु को रख दिया जाए, किसी भी दर्पण पर, यदि दर्पण का मतलब क्या है, ये ध्रुव का कहने का मतलब क्या है, ध्रुव कहां पर है, तो दर्पण पर है। ये ध्रुव हमारा कहां पर है, दर्पण पर है। तो दर्पण को यदि किसी वस्तु को, दर्पण पर यदि किसी वस्तु को यदि हम रख देते हैं तो क्या पीछे की वस्तु हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। अर्थात कहने का मतलब क्या, यदि मेरा ये दर्पण है, मेरा हाथ, यदि इस पर हमने क्या किया, ये रख दिया पेन, तो ये पेन को क्या कर लेता है, पेन जितना बड़ा है उतना स्थान को ये क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, ढक लेता है। क्या कर लेता है, ढक लेता है। यानी इसके नीचे क्या प्रतिबिंब बनता है ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसका कहने का मतलब क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर ही बने, यानी ध्रुव पे ही। तो देखिए, ध्यान में रखिएगा। तो कहता है इसमें क्या कि जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। कहां पर बनता है बच्चों, ध्रुव पर ही बनता है। कहां पर, ध्रुव पर। क्यों, क्योंकि वो हमें क्या है, जहां पर वस्तु हमने रखा है उसी स्थान पर वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। दर्पण पर यदि किसी वस्तु को रखिएगा तो उतना स्थान को क्या कर लेता है, छेक लेता है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो जब वस्तु कहां पर, अवतल दर्पण में ध्रुव पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। अब बनेगा कैसा, तो पीछे का हमें क्या होता है, उस वस्तु के नीचे का कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है। तो कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। सही बात है कि हम जितना दूर हम क्या किए हैं, वस्तु को इस पर रखे हैं, उतना ही दूर को ये क्या किया रहता है, ढके हुए रहता है। बाद बाकी हमें क्या होता है, स्थान दिखाई देता है। खाली स्थान क्या होता है, दिखाई देता है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा और आभासी बनेगा। क्योंकि नीचे उस वस्तु का, जिस वस्तु को हम दर्पण पर रखे हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। क्योंकि वह क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, दर्पण के ऊपर स्थित वह वस्तु रहता है। इसलिए वह वस्तु हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। तो जितने भी हम लोग स्थान परिवर्तन करेंगे उनमें हर एक में दो दो पॉइंट हमको याद रखना है। एक कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा या
बड़ा या छोटा बनेगा। तो ये पॉइंट आप लोग बच्चों याद रखिएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो चलिए हम लोग आगे इसको डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है कि जब वस्तु कहां पर हो, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो चलिए बच्चों हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ये हमारा क्या है, एक ध्रुव है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, फोकस। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष बच्चों। अब हमने क्या किया, वस्तु को कहाँ रखा है, तो कहा था कि फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी ये जो हमारा ध्रुव है और ये हमारा क्या है, फोकस, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रख दिया। ये हमारा ए और ये जो बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। ये हमारा क्या है, वस्तु है। अब क्या है कि इसका प्रतिबिंब छाया कहाँ पर बने, इस प्रकार से जाएगा। इसका प्रकाश इस दर्पण पर गया। अब आपको पता है ये जिस, अब ये हमारा प्रधान अक्ष है और ये हमारा क्या है, प्रकाश है। इस वस्तु का प्रकाश यहाँ जा रहा है, तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब प्रकाश की यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। यानी ये जो हमारा है ये आपतित किरण है, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। अब हमने क्या किया, इस वक्रता केंद्र से, इस वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर क्या किया हम लोग, लंब डाले। क्या किए, लंब डाले। इसको क्या किए हम लोग, लंब डाले। आपको पता है कि जब भी लंब डालेंगे ये क्या होगा, टकराएगा दर्पण से। टकराने के बाद क्या होगा, पुनः उसी पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब इसको हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है। यदि हम इसको थोड़ा सा दर्पण के पीछे हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये हमें देख रहा है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन कट तो रहा है, मिलाने के बाद अपने आप नहीं मिल रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, दर्पण के पीछे खींच रहे हैं। तो जैसे ही इसको बाबू खींच रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा जैसे क्या खींचा, डॉट डॉट लाइन हो गया। तो डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या, आभासी। अब देखिए यहाँ पर ये ए डैश और ये जो बी डैश है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। यानी ये प्रतिबिंब का क्या है, आकार है। ये प्रतिबिंब का क्या है, आकार है। तो यहां से बच्चों आपको दो को पॉइंट याद है रखना है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर, कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सॉरी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे बनता है। तो देख लीजिए दर्पण के क्या है, पीछे बन रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, इधर से रचित किए हुए हैं। दूसरा क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। आभासी इसलिए क्योंकि ये डॉट डॉट लाइन से बना है। किस लाइन से, आभासी लाइन से बना हुआ है। हाँ, दूसरा सीधा। तो देखिए वस्तु भी हमारा क्या है, मुख अक्ष के ऊपर है, और प्रतिबिंब भी क्या है, ये हमारा क्या है, मुख अक्ष के ऊपर है। इसलिए क्या होगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो देखिए वस्तु का आकार कितना है, ए बी और ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या है, वस्तु का आकार है। और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब का आकार है। आपको इसमें दोनों में कौन बड़ा लग रहा है, एटो में क्या है, प्रतिबिंब का आकार। यानी क्या कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया, दो अभी हम लोग सीखे हैं। एक पहला, जब वस्तु कहां पर हो, ध्रुव पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरा हम लोग ने कहा पढ़ा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर, दर्पण के पीछे। कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु की अपेक्षा क्या, बड़ा बनता है। तो चलिए आप नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अब कहता है, तीसरा कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर स्थित हो। चलिए फिर से बनाते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है,
ये हमारा क्या है, ध्रुव, ये हमारा क्या है, फोकस, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। अब हमने क्या किया, कहां पर वस्तु रखा, फोकस पर। कहां रखा, एक फोकस पर वस्तु रख दिया, और इसका जो प्रकाश है ये दर्पण पर इस प्रकार से जा रहा है। ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो दर्पण से टकराने के बाद हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो चलिए इसको हम लोग फोकस से होकर गुजारते हैं इस प्रकार से। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। क्या करते हैं, लंब डालते हैं इस प्रकार से। हाँ, यानी क्या, एक किरण कहां से, एक किरण मान के चलिए यहां से गया, एक किरण यहां से समांतर, एक किरण क्या किया, यहां से क्या किया, हाँ, इस किरण से क्या, इस बिंदु से क्या, प्रकाश एक सीधा निकल गया, और इस बिंदु से क्या हुआ, प्रकाश एक, हाँ, अभिलंब पर क्या, वक्रता केंद्र से होकर गुजारे हैं। अब आपको पता कि वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश जाती है तो वो क्या होता है, उसी पथ पर लौट जाता है। ये इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से निकलेगा। हाँ, तो देख रहे कि ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, अनंत पर मिलेगा। तो इसमें देखिए कि जब वस्तु कहां पर, अवतल दर्पण में फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर। हो सकता है कि आगे जाकर के बहुत सारा दूरी जाने के बाद क्या हो, मिल जाता हो। दूसरा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या, जब ये बनेगा, मिलेगा, जब ये क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो ये क्या होगा, उल्टा। तो कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। तो देखिए वस्तु हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब इधर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। इधर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहता है उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा क्या, काफी बड़ा बनेगा। तो देखिए हमारा वस्तु कितना है, ए डैश बी डैश। अब इधर कहां पर बन रहा है, ये मुख्य अक्ष है हमारा, इस मुख्य अक्ष से कितना बड़ा नीचे जाकर के बन रहा है, ये हमें अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि वस्तु जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा क्या, बड़ा बनेगा। चलिए बच्चों, आप लोग को समझ में आता होगा। अब स्थान फिर बदलते हैं। अब कहता है कि जब वस्तु कहां पर, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब देखिए पुनः बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये हमारा क्या है, फोकस, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है, ये, हाँ, प्रधान अक्ष। ये क्या है हमारा, प्रधान अक्ष बोले या मुख्य अक्ष। अब कहां कह रहा है, तो कहता है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए यहां पर हम लोग रखते हैं, इस प्रकार से हम लोग रख दिए, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, टकराया, टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये आपतित किरण है। अब हमने क्या किया, इस किरण से इस प्रकार से ऐसे करके क्या किया, लंब डाल, ठीक है। ये इसी पथ पर गया प्रकाश, पुनः लौटा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और इधर क्या हमारा, अनंत है। क्या है, अनंत है। तो वस्तु का देखिए ये हमारा कितना है, ए बी, ये जो हमारा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखिए बच्चों, जैसे जब वस्तु को कहां पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, तो ये जो ए डैश बी डैश जो हमारा प्रतिबिंब है, वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा बन रहा और कट रहा है। कटना का मतलब क्या, वास्तविक। तो देखिए कह रहा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में कहा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो देखिए क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी इधर अनंत और इधर वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो दूसरा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब क्या, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा क्या, बड़ा बनता है। देखिए यहां पर ए डैश बी डैश जो ग्रेटर देन क्या है, ए बी। ये जो ए बी हमारा क्या है, वस्तु है, वस्तु का क्या,
आकार, वस्तु का आकार। और ए डैश जो बी डैश है ये क्या हमारा प्रतिबिंब का आकार। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे स्थान बदलते जा रहा है तो प्रतिबिंब का भी आकार, प्रतिबिंब की भी स्थिति वो भी क्या होते जा रही है, बदलते जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट पर अब कहता है जब वस्तु कहां पर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो चलिए फिर से फिगर बनाइए। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, ध्रुव। ये हमारा क्या है, फोकस। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखते हैं बच्चों कहां पर हमें कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर, इस वक्रता केंद्र पर। चलिए बच्चों यहां से हमने एक प्रकाश लिया, ये ए और बी है हमारा। प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर गया, कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अब हमने क्या किया, यहां से क्या किया, एक किरण फोकस से होकर गुजारे। कहां से, फोकस से होकर गुजारे। आपको बच्चों पता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण कहां से होकर गुजरे, फोकस से होकर गुजरती है तो क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देखिए बच्चों यहां पर कटा, कहां पर कटा, ये हमारा सी है। देखिए अब जो हम देख रहे हैं यहां पर बच्चों कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहां पर, वक्रता केंद्र पर। ये ए डैश और बी डैश। तो देखिए कि जब वस्तु को कहां पर रखा गया था, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो हमने क्या किया, एक वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखा हमने, क्या ये हमारा क्या है, वस्तु है। और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। तो जब ने हमने क्या किया, वस्तु को कहां पर रखा, वक्रता केंद्र पर। तो इससे जो प्रकाश गई कहां पर, दर्पण पर जो पड़ी है, मुख्य अक्ष के समांतर गया, यहां से टकराया, टकराने के बाद क्या, फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा प्रकाश हमने कहां से इसको गुजारा है, तो फोकस से होकर गुजारा है। कहां से, इस वस्तु का कहां से प्रकाश फोकस से होकर गुजारा है। तो फोकस से जैसे गुजारते हैं तो आपको पता है कि बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो कहां से होकर गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर निकलती है। तो ये देख रहे मुख्य अक्ष से समांतर निकल गया, कहां से, फोकस की दिशा में आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या, फोकस से होकर गुजर गया। तो बच्चों हम ये जो देख रहे हैं ये कहां पर कट रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। तो देखिए ध्यान रखिए कि जब वस्तु कहां पर, वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष, वस्तु हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब कहां है, मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा, तथा वस्तु के क्या, बराबर बनता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, कि जितना बड़ा ए है, ए बी है, उतना ही बड़ा क्या है, ए डैश बी डैश है। यानी वस्तु का आकार, वस्तु का आकार किसके बराबर है, प्रतिबिंब के आकार के बराबर। यानी क्या, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है। इस प्रकार से बच्चों देखते चलिए कि किस किस प्रकार से वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और कहां पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है या काल्पनिक बनता है। अब है नेक्स्ट कि जब वस्तु कहां पर हो, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। तो चलिए पुनः बनाते हैं बच्चों एक अवतल दर्पण। हमने ये क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, फोकस। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। अभी क्या कह रहा है बच्चों कि प्रकाश वस्तु को कहां रखा जाए, वक्रता केंद्र, और इधर क्या है हमारा, अनंत है। इधर क्या है हमारा, अनंत है, इसके बीच में रखा जाए।
हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया क्या, ए और बी, इससे जो प्रकाश निकली ये प्रकाश सीधा गया कहाँ पर, दर्पण पर पड़ा। अब क्या है कि दर्पण से टकराया, मुख अक्ष से समांतर हो गई, तो मुख अक्ष से समांतर हो जाएगा तो कहाँ पर ये फोकस होकर गुजरेगा। चलिए दूसरा प्रकाश हमने कहाँ लिया, प्रकाश केंद्र से, कहाँ से, प्रकाश सॉरी दूसरा हमने कहाँ से लिया, वक्रता केंद्र से। कहाँ से, तो आपको तो पता है कि जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो उसी पथ पर क्या होता है, लौट जाती है। तो अब जो देख रहे हैं कि वस्तु का जो कट रहा है ये कहाँ पर कट रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी ये जो मेरा बना ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वस्तु। देखिए बच्चों कि अब हमारे पास देखिए वस्तु कितना बड़ा है, ए और बी क्या है, बड़ा है, और प्रतिबिंब क्या है हमारा, छोटा है। मुख अक्ष के, वस्तु मुख अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब क्या है, मुख अक्ष के नीचे है, और ये कट रहा है। तो कट रहा है तो मतलब क्या, वास्तविक। तो जब वस्तु कहाँ हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा क्या, छोटा बनता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो सकता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो सचित्र वर्णन करे। सचित्र वर्णन का मतलब आपको उसमें चित्र भी पूछ सकता है, चित्र बनाने के लिए दे देगा कि इसका, कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2 नंबर में कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो सचित्र वर्णन करे, अर्थात या किरण आलेख खींचे, किरण आरेख खींचे। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो या फोकस में, किसी भी स्थान पर पूछ सकता है। आपको कोई एक स्थान निश्चित नहीं है कि इसी स्थान पर पूछेगा, किसी भी स्थान पर पूछेगा तो उसके बारे में 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। और माइंड में इस प्रकार से फिगर को सेट कर लीजिए कि जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। इस प्रकार से आप फिगर को सेट कर लीजिए दिमाग में, मस्तिष्क में, कि जिंदगी भर आप उस फिगर को भूल नहीं सकते हैं। तो आप लोग देखे बच्चों कि किस किस प्रकार से। अब एक लास्ट है बचा हुआ, तो चलिए अब कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो। अनंत पर देखिए कैसे। अब हम लोग फिर पुनः एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण मेरा ये है, कहाँ पर है ये हमारा क्या है, ध्रुव। ये हमारा क्या है, फोकस। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण लाया अनंत से, और दूसरा किरण कहाँ पर, प्रकाश केंद्र पर लाया। अब ये देखिए दोनों जो किरण है ये अनंत से आती समांतर किरण। बच्चों देखिए एक क्या है कि ध्रुव के कुछ ऊपर लाए हैं। ध्रुव से जब कुछ ऊपर लाते हैं तो ना फोकस क्या आता है, जब मुख अक्ष के समांतर होगी तब फोकस होकर गुजरेगा। ये मुख अक्ष के समांतर नहीं है तो क्या होगा, ध्रुव से कुछ दिशा पहले कट जाएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा किरण हम कहाँ ला रहे हैं, ध्रुव पर ला रहे हैं। तो आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण कोई ध्रुव की दिशा में आती है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करते हुए क्या आ जाता है, निकल जाती है। अब जो देख रहे हैं यहां पर, ये कहां पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा कहां पर कट रहा है, फोकस पर कट रहा है। कहां पर, फोकस पर कट रहा है। तो देखिए बच्चों कि जब प्रकाश की किरण कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनता है। कहां पर बनेगा, फोकस पर। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा क्या है, काफी, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। अब इसकी दूरी क्या है ये हमें पता नहीं है, अर्थात अनंत से जब प्रकाश की किरण आती है तो अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है
1 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ये था क्या, आपको अवतल दर्पण के बारे में जानकारी। अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो देखिए जैसे जैसे हम ध्रुव से दूरी बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का केवल 1-2 स्थिति पर छोड़ करके, एक पहला स्थिति में जब ध्रुव पर था तो वस्तु के बराबर होता था, दूसरा स्थिति में जब वस्तु कहां पर ध्रुव और फोकस के बीच रहता था, आभासी बनता था। लेकिन जब वास्तविक बनाना है तो जैसे जैसे दूरी बना, जैसे जैसे वस्तु का जो ध्रुव से दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होते गया, छोटा होते गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, कि जैसे जैसे हम दर्पण से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह छोटा होते जा रहा है। इसलिए अवतल दर्पण सब का उपयोग जो होता है वो कहां पर किया जाता है, सौर भट्टी में, सौर प्लेट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। ये हमें पढ़ना है कि ये कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपके पास कुल 7 कंडीशन है, 7 शर्तें हैं अवतल दर्पण में। हाँ, जिसके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी लेना है कि वस्तु को कहां पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। कैसा कहने का मतलब क्या, एक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दूसरा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा या छोटा बनता है। तो बच्चों ये था आपको अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की किरण आरेख। अब चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो बच्चों देखिए अवतल दर्पण का कहता है कि इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जो सैलून में जाते हैं वहां पर जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। दूसरा कहता है इसका उपयोग टॉर्च, तो टॉर्च जो देखते हैं नहीं, ये टॉर्च के आगे में क्या रहता है, एक ग्लास लगा रहता है। टॉर्च के आगे में क्या रहता है, एक ग्लास लगा रहता है, उसमें भी क्या, अवतल दर्पण। क्यों, कि अवतल दर्पण क्या करता है, रोशनी को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। रोशनी को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। दूसरा गाड़ियों के हेडलाइट में, दूसरा क्या है, गाड़ियों के हेडलाइट में, हाँ सर्च लाइट में, सर्च लाइट देखते होंगे कि हमारे सेना सबके पास जो ऊपर में क्या रहता है, एक बड़ा सा टावर लगा रहता है, ऊपर में एक क्या रहता है, प्रकाश निकलते रहता है। वो चारों तरफ घुमा करके देखते रहता है कि कोई आतंकवादी या कोई भी अवांछनीय व्यक्ति तो कहीं नहीं आ रहा है, हमारे देश में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो वो वहां पर सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। या आप लोग देखते होंगे कि जहां पर कोयला का खनन होता है तो सिर पे भी क्या किया जाता है, सर्च लाइट, एक लाइट लगा रहता है, एक लाइट लगा रहता है जो कोयले के खदान में क्या किया जाता है, अंधेरा से बचने के लिए लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर है इसका उपयोग डॉक्टर नाक, कान, गला, दांत इत्यादि को देखने में भी करता है। उसके बाद है इसका उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। कहां पर, सौर भट्टी के, आप लोग देखेंगे सौर प्लेट, सौर प्लेट में क्या होता है, ऊपरी जो सतह पर एक कांच का ग्लास लगा रहता है, तो वो जो रहता है वो किसका रहता है, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। ये था बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग। इसी के आधार पर अब हम लोग कल नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण तो हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं। अब उत्तल दर्पण में कहां कहां पर वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का उपयोग।